आधे घंटे से पीछे बैठकर बातें कर रहे हैं और कई माननीय सदस्य सदन में खड़े होकर बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं, कोई इमरजेंसी हो 1 मिनट बात कर लो, 2 मिनट बात कर लो, 3 मिनट बात कर लो, कोई भी माननीय सदस्य यहां पर सदन के इस हाउस के अंदर बातचीत आवश्यक हो तभी करेगा और कोई भी सदस्य या मंत्री महोदय खड़े होकर कोई भी किसी से बातचीत नहीं करेंगे, नहीं तो मैं नाम लेकर उल्लेख करूंगा। सदन मर्यादा से चलेगा। सभागृह की मर्यादा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं ऐसी अपेक्षा आप सबसे करता हूं। शून्यकाल में जो जिनके लिस्टेड हैं उनके 2 मिनट में बोलने दिया जाएगा और जो लिस्टेड नहीं है लेकिन कई दिनों तक जिनका नंबर नहीं आया, लिस्ट में नाम आया, उनको 1-1 मिनट अवसर दिया जाएगा। 1 मिनट बाद अपने आप ही माइक बंद हो जाएगा। श्रीमती रुचि वीरा, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जिले की एक अत्यंत गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, यह सिर्फ एक वन्य जीव का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे किसानों की जान और उनकी रोजी रोटी का जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज स्थिति ये है कि बिजनौर जिले में पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों किसानों और ग्रामीणों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2023 के बाद से ही 30 से अधिक लोगों की मौत गुलदार के हमलों से हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अभी हाल ही में की घटनाओं में मेरे संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद की बढ़ापुर विधानसभा में एक किसान महिला की क्रांति देवी पत्नी रंजीत सिंह ग्राम चौहड़वाला की खेत में काम करते समय गुलदार ने जान ले ली। दूसरा, इस्लाम नगर पंचायत के गांव जमुन वाले में तेंदुए ने हमला करके एक महिला को गन्ने में खेत में खींचकर ले गया और उसकी जान ले ली। विधानसभा कांट के गांव महदूद कलमी से 3 साल की बच्ची सिद्रा को अभी इसी हफ्ते में 3 दिन पहले घर से उठाकर ले गया, जो बच्ची आज अपनी जिंदगी से जूझ रही है, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। महोदय, यह कोई 1-2 घटनाएं नहीं है बल्कि लगातार हो रही घटनाओं की एक श्रृंखला है। स्थिति इतनी भयावह है कि किसान अपने खेतों में जाने से डरने लगे हैं, महिलाएं समूह में खेतों में काम करती हैं, बच्चे घर से बाहर निकलने में भय महसूस करते हैं। यहां तक कि 80 गांवों को हाई रिस्क जोन में घोषित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से मांग करती हूं तत्काल विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए, प्रभावित गाँवों में पिंजरे, ड्रोन और कैमरा ट्रैप लगाए जाए, किसानों को रात में सुरक्षा गश्त लाइटिंग उपलब्ध कराई जाए, मृतकों के परिवारों को 25 लाख। किरण कुमार रेड्डी। Thank you very much, sir, for giving this opportunity to speak announced today. In regard to the finance for the Musi Riverfront Development Project in Hyderabad. In this connection, the Musi Riverfront Development Corporation Limited in Telangana State has formally submitted preliminary proposal report seeking loan of $500 million from World Bank to finance the project. This report has been forwarded to the Ministry and Niti Aayog for this review, input and comments, sir. Speaker, sir, Telangana కొత్త రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించే 10 సంవత్సరాలలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండి మిగులు రాష్ట్రంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రం వైపు దోషింది సార్. అప్పుడు కూడా బీజేపీ ఇక్కడ ఉంది సార్, కానీ అక్కడ దోచుకుంటున్న ఆ రోజు ఏ రోజు కూడా ఆపే ప్రయత్నం చేయలేదు సార్. నిన్న మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతూ, ఎందుకంటే మా దగ్గర చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, RRR, మూసీ రీజనరేషన్, మెట్రో ఫేజ్ 2 లాంటి ప్రాజెక్టులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్, దీనికి 80% సపోర్ట్ చేయాల్సింది పోయి నిన్న మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతూ గతంలో దోచుకుంటున్నారు అన్నారు తప్ప, సార్ 1 మినిట్ సార్, ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్, గతంలో దోచుకుంటున్నారు అని చెప్పారు తప్ప ఏ రోజు కూడా వీళ్ళు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టేవారు సార్. ఈ రోజన్నా మినిస్టర్లు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. तोमर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नितिन गडकरी जी ने परिवहन मंत्रालय में सराहनीय कार्य किया है। माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के नगर भामौर में NH 44 सड़क पार करते हुए कई दुर्घटनाएं होती हैं।
कई माँ अपने लाल खो चुकी हैं। पूर्व में जनता द्वारा भूख हड़ताल भी की गई थी। मेरा सुझाव है कि बामौर नगर में 3 FOB अतिशीघ्र बनाए जाने की आवश्यकता है एवं बामौर नगर का बाईपास निर्माण कराए जाने की मांग करता हूं, ताकि आए दिन में हो रही दुर्घटनाओं में कमी हो सके और आम जनता को राहत मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। श्री मनोज कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 1 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, जिन्हें विस्थापन, आजीविका के नुकसान और भूमि, जल एवं जंगल पर पारंपरिक अधिकारों से वंचित होने का भय है। महोदय, यह मुद्दा वन्य जीव संरक्षण बनाम लोगों को बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का है। मेरी सरकार से मांग है, टाइगर रिजर्व प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए। वन अधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। कैमूर क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। पैसा अधिनियम 1996 लागू कर ग्राम सभाओं को अधिकार। बस मेरी 2-3 मांग है महोदय, 2-3 मांग है। प्रशासनिक पुनर्गठन कर आदिवासियों के हित की रक्षा किया जाए। उत्पीड़न, अवैध बेदखल और घरों को जो विध्वंस किया गया है, इस पर रोक लगाया जाए। 11 सितंबर 2020 की पुलिस कार्रवाई की जांच कर ठाकुर अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से माननीय सड़क में एक ही मांग की जाती है, 5 नहीं की जाती। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी से एगो महत्वपूर्ण प्रस्तावित सड़क परियोजना पशुपतिनाथ धाम बैजनाथ धाम हाई स्पीड कॉरिडोर भाया भेजा गंडोल कुशेश्वर स्थान खगड़िया होइत बैजनाथ धाम बनेबाक आग्रह करै छी। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित पशुपतिनाथ धाम बैजनाथ धाम हाई स्पीड कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन, भारत नेपाल सीमा पार संपर्क, क्षेत्रीय और आर्थिक विकास के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना साबित है। महोदय, यह प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर से बिहार के अनेकों उपेक्षित एवं पिछड़ल क्षेत्र सीधा लाभ प्राप्त होत और विशेष रूप से कुशेश्वर स्थान जो उत्तर बिहार के